अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे फैमिली और बच्चे। और होना भी चाहिए कि अगर आपकी फैमिली है, आपके किड्स है, आपके बच्चे हैं, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब दोस्तों, अगर फैमिली अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एलआईसी आप लोगों के लिए लेकर आया दोस्तों स्कीम, जिसका नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसी स्कीम है जहां पे आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होता है, और ये डेडिकेटेड है बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। अब दोस्तों, मान के चलो कि अगर आपके अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और खुदा ना खास्ता जो फैमिली का हेड ऑफ द मेंबर है उसकी अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भाई साहब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए। अगर आपकी फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी है, जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई साहब ये आप सोच के देखिए कि आप ही कमाने वाले हैं, और अगर आप ही नहीं रहे तो भाई साहब बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा। और ये जो स्कीम है दोस्तों, एलआईसी जीवन लक्ष्य, एकमात्र ऐसी स्कीम है जहां पे आपके बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा तो होगा ही, आपकी फैमिली की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। आज की स्कीम में दोस्तों मैं यही बात करने वाला हूं, इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो प्लान का नंबर है, जो नाम है, वो है कितना, 933, यानी प्लान नंबर 933 है। कभी भी अगर आप लोग इस स्कीम को जानना चाहेंगे तो एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 से इसको जाना जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए सिंपल सा बात क्या है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से देख के देखते हैं, आप समझिएगा क्या चीज है। अब मान के चलिए कि आपका नाम अमन है। ठीक है। एग्जांपल के लिए आपका जो भी नाम है समझ के चलिए कि अभी आपका नाम अमन है, और आपकी उम्र 31 साल के आसपास है, और आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है। कहीं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, गुड़गांव में, नोएडा में, कहीं पे भी आप लोग जॉब करते हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप हैं, आपकी वाइफ है, और आपकी एक 3 साल की गुड़िया है जिसका नाम अनाया है। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, XYZ को भी आपका नाम हो। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आपकी हर महीने सैलरी आती है और घर का खर्चा चलता है, होता भी है कि अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी सैलरी ही है, तो भाई साहब जॉब आपकी सैलरी आएगी तो सबका घर का खर्चा चलेगा, बच्चे की स्कूल की फीस जाएगी, यानी एवरीथिंग डिपेंडेंट है आपकी सैलरी पे। ठीक। लेकिन मान के चलो कि जब आप अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हो, और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार आज मैं अपनी बेटी को नर्सरी में ड्रॉप करने जा रहा हूँ, नर्सरी में मेरी बेटी पढ़ रही है, और उसकी फीस लेट सपोज 50,000 लाख रुपए के आसपास की है, 1 साल की। ठीक है। तो आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या वो 1 लाख रुपए में काम चल जाएगा? आप खुद सोच के देखो। जो नर्सरी में आप अपने बच्चे की फी पे कर रहे हो, लाख रुपए साल की या 50,000 रुपए साल की, तो आप खुद सोच के देखो कि आज से 20 साल बाद वो सिनेरियो क्या रहेगा, कितना इन्फ्लेशन रहेगा, कितनी महंगाई रहेगी। आप खुद सोच के देखो। तो दोस्तों पूरा अगर मैं देखा जाए, अगर मैं पूरा समरी आपको बताऊं, तो इतने में काम नहीं चलेगा। जो आज का 1 लाख रुपए है, वो आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि महंगाई इस लेवल पे आगे ग्रो कर रही है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों एक एहसास होता है कि भैया जो सिर्फ सेविंग्स कर रहे हैं, जो अपने बैंक अकाउंट में पैसा बचा के रख रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला है। ये ध्यान रख के चलिएगा। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के लिए क्या करना होगा, बेटी के लिए पढ़ाई के लिए आपको फंड तैयार करना पड़ेगा। और मान के चलिए अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, तो भैया आपका सपना अधूरा ना रहे, अपनी बेटी का सपना अधूरा ना रहे। और ये कैसे पूरा हो पाएगा, एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी के थ्रू। ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि दोस्तों ये एलआईसी जीवन लक्ष्य आखिर है क्या चीज, काम कैसे करता है। एलआईसी जीवन लक्ष्य एक लिमिटेड प्रीमियम है। क्या है, लिमिटेड प्रीमियम है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक लाइफ इंश्योरेंस है। अब लिमिटेड प्रीमियम का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कुछ अवधि तक आपको प्रीमियम भरना होता है, यानी जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी आपको तब तक प्रीमियम नहीं भरना है। मतलब कि आपको कुछ टाइम तक आपको प्रीमियम भरना है, और पॉलिसी जो होगी पूरे साल तक के लिए मानी जाएगी, यानी पूरे समय तक के लिए मानी जाएगी। और नॉन लिंक का मतलब क्या है दोस्तों, अब जैसे मार्केट में, जैसे स्टॉक मार्केट है, तो इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मान के म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी तो आपका फंड ग्रो करेगा। तो यहाँ पैसा नहीं है, तो भैया इसका कोई शेयर बाजार से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे एलआईसी यहाँ पे बोनस घोषित करती है, यानी आपको पॉलिसी के साथ साथ एक बोनस का भी एक पार्ट आपको मिल जाता है, यानी इंश्योरेंस भी मिलता है, सेविंग्स भी मिल जाती है, और बोनस भी मिलता है। यानी कुल मिला के आपके लिए कॉम्बो का काम करती है, जिसका नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यह प्लान काम कैसे करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एलआईसी जीवन लक्ष्य है क्या चीज। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्कीम है
हैं ये काम कैसे करता है, LIC जीवन लक्ष्य है वो काम कैसे करता है। तो मान के चलिए दोस्तों कि अमन है, अब अमन की जगह आप भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि आप लोगों ने LIC जीवन लक्ष्य अपने लिए खरीद लिया, अपनी फैमिली के लिए खरीद लिया, ठीक है। कुछ साल तक आप लोगों ने प्रीमियम भरा, सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसमें मोड़ एक आता है कि कुछ साल बाद यानी 10 साल बाद अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, तो अब क्या होगा, ये जो प्लान है इसका क्या होगा। तो सबसे बड़ी दोस्तों इसकी ताकत यही है, जो इसको डेथ बेनिफिट मिल जाता है, भविष्य में बाकी प्रीमियम माफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान के चलिए जीवन लक्ष्य प्रीमियम आप लोगों ने लिया है, कुछ समय तक आप लोगों ने प्रीमियम को पे किया और कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो भाई साहब जितना प्रीमियम आप लोगों ने भरा वो तो ठीक है, आगे का प्रीमियम माफ हो जाएगा, वो भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी यहाँ पे बंद नहीं होती है, ध्यान रख के चलिएगा। कई केसेस में होता है कि भैया बंदा अगर वो मर गया तो पैसा भी खत्म या प्रीमियम बंद, तो ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहता है, मेच्योरिटी तक आपकी पॉलिसी जारी रहती है। ये पावर है LIC का, ये पावर है जीवन लक्ष्य का, ठीक है। तो यानी मेच्योरिटी बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, परिवार में तुरंत आर्थिक सहायता भी मिल जाती है, और क्या चाहिए यार, खुद सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज है। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम वेवर के बारे में। होता क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। मान के चले कि जिसने भी पॉलिसी ली अपनी फैमिली के नाम पे, और जो मेन घर का मुखिया था, जो हेड था, वही नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो भाई साहब अब क्या होगा। तो यहां पे काम आता है प्रीमियम वेवर, यानी कि मान के चले कि 12 साल तक प्रीमियम को भरा गया और उसके बाद अगर जो भी हेड ऑफ द फैमिली था उसका डेथ हो जाता है, तो और अगर ये समान प्रीमियम होता तो भैया यहाँ पे पैसा तो माफ हो जाता, नहीं भरना पड़ता, मगर पॉलिसी बंद हो जाती। कई केसेस में ऐसा होता है, मगर इसके साथ नहीं है, जीवन लक्ष्य के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी कारणवश जो भी पॉलिसी होल्डर है उसकी मौत हो जाती है, तो ये कंटिन्यू रहता है, आपका प्रीमियम यहाँ पे माफ हो जाता है, मगर पॉलिसी एक्टिव रहती है, वो चलती रहती है मेच्योरिटी तक, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों मेच्योरिटी और बेनिफिट के बारे में, ये काम कैसे करता है देखिए ध्यान से। अब मान के चले कि जिस भी डॉक्टर के नाम पे स्कीम को लिया गया था उसकी उम्र 22 साल अगर हो गई है और वो अब MBA करने के लिए एडमिशन भी ले चुकी है, यानी मास्टर्स करने के लिए एडमिशन ले चुकी है, उस समय तक उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। पॉलिसी शर्तों के अनुसार उसको जो भी राशि है वो मिलने ही वाली होती है, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड होता है और बोनस शामिल होते हैं, और उसके हायर एजुकेशन में उसको मदद मिल सकती है ना। कि अगर मान के चलिए जो पैसा भरा उसकी डेथ हो गई, पॉलिसी मगर एक्टिव रही, एक्टिव होने के साथ साथ क्या रहा, इसका जो प्लस पॉइंट है, जिसका एडवांटेज है, अगर लड़की अगर MBA करने के जाती है या ग्रेजुएशन करने को जाती है, मास्टर्स करने के लिए जाती है, तो भैया जो उसका बेसिक समय छोड़ा वो तो मिलेगा, अब प्लस जो बोनस है वो भी मिलता है। यही एक यूनिक चीज है इस पॉलिसी का। आगे बात करते हैं कि जो जीवन लक्ष्य है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, जो इसकी जो खासियत है वो क्या क्या चीजें है। तो भैया इसके अंदर लिमिटेड प्रीमियम है जो आपको कम टाइम तक भरना होता है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाता है जो कि बेस्ट पार्ट है इस स्कीम का। यहाँ पे प्रीमियम का वेवर मिल जाता है, जैसे कि कोई मिसहैपनिंग हो जा रही है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पैसा नहीं भरना पड़ रहा है, मगर पॉलिसी आगे तक एक्टिव रह रही है। उसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पे मेच्योरिटी का बेनिफिट आपको मिल जाता है, सिंपल रिजर्वेशन बोनस भी आपको मिल जाता है, और फाइनल एडिशनल बोनस भी लागू हो जाता है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। जी हाँ दोस्तों, लोन की फैसिलिटी इस स्कीम के लागू होती है, और टैक्स का बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू प्रावधान लागू हो जाता है। और अब बात करते हैं कि स्कीम किन के लिए बेस्ट है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। अगर आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद या सुरक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग इंश्योरेंस प्लस लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान देख रहे हैं, तो ये दोनों का कॉम्बो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों ले लो, मैं यही बोलूंगा, ये स्कीम को ले लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। LIC जीवन लक्ष्य प्लान आपको, ठीक है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों, अब एकदम ध्यान से समझिएगा, जितना हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बात किया, एक शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो LIC जीवन लक्ष्य सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बल्कि एक प्लानिंग भी आपके लिए हो सकती है। पहला, अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है आपकी फैमिली पे जो आपके साथ डिपेंडेंट है उन लोगों को। और दूसरा क्या है यहाँ पे, अगर आपके बच्चों के फ्यूचर की भविष्य को अगर आपको फंड तैयार करना है तो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रख के चलना है, इस पॉलिसी को खरीदने से पहले जो भी इसके ऑफिशियल बेनिफिट स्टेटस है वो आपको देखना पड़ेगा, और आपके इनकम के अनुसार अपने प्रीमियम को चुनिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको अपनी इनकम के अनुसार इस प्रीमियम को चुनना पड़ेगा, जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से चुनिएगा, ठीक है। टर्म कंडीशन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा, और जो भी LIC एडवाइजर हो उसकी जानकारी जरूर लीजिएगा, ठीक है। कई होते हैं एडवाइजर, क्या होते हैं कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये जितने भी मैंने बताया है, जितने भी सोर्सेज मैंने बताए इंटरनेट पे अवेलेबल था, उस भी यहाँ पे मैंने बताया है। तो एक बार इस प्लान को खरीदने से पहले LIC की जो ब्राउजर है उसको चेक जरूर कीजिएगा, और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा। तो यही दोस्तों ओवरऑल हिसाब
किताब जिसमें हमने बात किया LIC जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। आई होप आपको समझ में आई हो चीजें, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए तो मुझे तो बेस्ट प्लान लगा। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, उनकी भी फैमिली प्रोटेक्ट हो पाए और उनके बच्चे की प्लानिंग भी हो पाए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।